You are watching Tech DV and this is Ankit Arya Sham here. So आज हम आगे बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल में जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे आज हम क्या सीखेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं सबसे पहले तो ओपन विथ कोड कर लेता हूँ अपने फोल्डर को एंड देन आई विल डू दिस। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले तो इसमें एक tut11.js के नाम से फाइल बना लूँगा और ये बन जाएगा हमारा tut11.js और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट की। देखिए जावास्क्रिप्ट जो है एक बहुत ही कंफ्यूजिंग थिंग्स है। ठीक है, अगर आप कोड लिखते हो कोई और उसको पढ़ता है तो शायद आपको बोल सकता है ये ऊपर होना चाहिए था, ये कोड यहाँ होना चाहिए था, ये लाइन यहाँ होना चाहिए था। लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन आर देयर। ओके, तो आपके पास बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं जब जावास्क्रिप्ट आप पढ़ते हो, करते हो, प्रोग्राम करते हो। तो उसी सब कन्फ्यूज़न को आज हम देखते हैं और बिलीव में अगर आप ये समझ गए कॉन्टेक्स्ट तो यकीन करो आप जो है गलती नहीं करोगे अपने कोड में, या फिर करोगे भी तो बहुत ऑफकोर्स करोगे लेकिन बहुत कम करोगे और मतलब क्या गलती हो रही होगी वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट हम समझते हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले तो हम कन्फ्यूजिंग थिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन बनाया से माई नेम। ठीक है, ये मेरा नाम बताएगा शे माई नेम और मैंने ये किया console.log में करवाऊँगा। क्या लॉग करवाऊँगा? माई नेम या फिर नेम अंकित। वेरी फाइन, हमने ये किया और इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करते हैं। ठीक है, तो मैंने फंक्शन बनाया, उसके बाद मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, टर्मिनल खोलूंगा अपना और इस टर्मिनल में CLS लिख के मैं नोड tut11.js को रन करवा दूंगा। तो ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, नेम अंकित। ये कोड हमारा रन कर गया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। अब इसी को, इस शे माई नेम को मैंने ऊपर कॉल कर दिया। जब फंक्शन बनाने से पहले ही मैंने कॉल कर दिया। ये एकदम वही है, ऐसा है कि आप खाना बनाने से पहले परोसने की बात कर रहे हो। ठीक है, जैसे खाना बना नहीं है लेकिन आप परोसने की बात कर रहे हो पहले ही, तो वही होता है यहाँ पे। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन हम लोग बाद में बनाएंगे, उसको कॉल पहले कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इस फंक्शन को हम यूज पहले करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे से माई नेम और यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पे भी वही हो रहा है। ये सपोज करो कि ये जो 7, 8, 9 लाइन है, ये यहाँ पे 7, 8, 9 ये जो हमारा कोड है, यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जो से माई नेम है, जो कॉल कहाँ हो रहा है, खाना को कहाँ परोसा जा रहा है, पहले ही परोसा जा रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ये देखो पॉसिबल है कि नहीं, अभी चला के देखते हैं CLS। और ये हमने किया क्लियर स्क्रीन, नोड tut11.js के नाम से है। ये देखो हमारा बिल्कुल काम कर गया। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न होता है और समझ रहे हैं। आपने तो कोड को, फंक्शन को तो बाद में एग्जीक्यूट करवाया, अब पहले तो आपने कॉल कर लिया, फंक्शन का कोड आपने तो बाद में लिखा है। ऐसे कैसे हो गया भाई, ऐसे कैसे हो गया? ये कॉन्टेक्स्ट की वजह से हुआ। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होता है इसमें। मतलब ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट कहने का मतलब, ये जो कोड का कॉन्टेक्स्ट है ये ग्लोबली सेट है। ग्लोबली कहने का मतलब कि कहीं से भी एक्सेसिबल है। ठीक है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो इसको और ऊपर ले जाओ। इसमें मतलब नहीं है कि आप इसको कहाँ रख रहे हो, इसको सेट करो, सेव करो, फिर से नोड चलाओ और tut11.js में चलाओ। आप देखो फिर से आ जाएगा आपका नेम अंकित। तो ये कोड जो है क्या होता है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नाम होता है इसका। जो कॉन्टेक्स्ट सेट होता है कोड का, यहाँ पे वो इनिशियल ग्लोबली सेट होता है। समझ गए? तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए ये कोड रन कर गया। समझ गए? तो चलिए अभी मैं और अभी आपको इसमें एग्जांपल देता हूँ। क्या कि सपोज करो कि आपने यहाँ पे खोल लिया एक कोई भी ब्राउज़र, आप अपना खोल लेना। मतलब अगर आपके पास क्रोम है तो बहुत अच्छी बात है। इसको इंस्पेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके और इस कंसोल में आएंगे, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, वाला दिखे। मैंने मान लो कि एक वेरिएबल बनाया यहाँ से माई, यहाँ पे नेम करके। ठीक है, मैंने क्या नेम लिखा यहाँ पे, अंकित। सही है, और मैं एंटर करूँगा। अब नेम मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, ये देखो मैंने कंसोल नहीं लिखा क्योंकि मैं तो कंसोल में हूँ ही, तो इसलिए मैंने console.log नहीं करवाया, सिर्फ नेम लिखा। तो यहाँ पे देखो अंकित आ गया। ओके, अब इसी तरह से मैं अगर एक फंक्शन बनाऊँ या फिर कुछ
चलो एक इफ एल्स कंडीशन मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ देखो इफ एल्स, या फिर आप और क्या, इसी में बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो जो कि कंसोल लॉग है, सेम वही वाला आपका टर्मिनल वाला काम यहाँ पे कर रहा है। क्या कंडीशन चेक कर रहा हूँ, इफ नेम इक्वल टू ऐसे कर दो नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या कोड एग्जीक्यूट करो हमारा तुम कि console.log यहाँ पे अब नेम इक्वल टू नेम है भैया, ठीक है। तो क्या हमको करना है, ट्रू, दिस इज़ ट्रू, वेरी फाइन। चलो, और इसको मैंने बंद किया। अब यहाँ पे फिर से एंटर दबाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ये देखो दिस इज़ ट्रू, ये तो रन कर गया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे हमारा ये रन कर गया, ठीक है। अब इसी में अगर ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, इसी में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं थोड़ा सा। और क्या चेंज करते हैं, ये देखो, इफ नेम इक्वल टू window.name, ठीक है, window.name। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, फिर से console.log करवा रहे हैं। अगर ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि नेम के इक्वल तो नेम है, इस बार window.name कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, हमने ये चलाया। चलो इसको बंद करते हैं और उसके बाद देखते हैं चला के, ठीक है। ये देखो दिस इज ऑल्सो ट्रू, यहाँ पे तो हमारा सही काम कर रहा है, एकदम सही काम कर रहा है। आ जाओ यहाँ पे देखो, अब यहाँ चला के देखते हैं वही सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, यहाँ पे हमने नाम सेट कर दिया अंकित, सही है। और अगर हम यहाँ पे चलाएं इफ़ जो वेरिएबल है, क्या नाम का वेरिएबल नाम के बराबर है, नेम इक्वल टू नेम। और यहाँ पे हम क्या चलाएं, यहाँ से console.log दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट, सही है। अब हम यहाँ से चलाते हैं, थोड़ा सा क्लियर स्क्रीन करते हैं, node-tut11.js, इसको क्या हो गया, cls node-tut11.js, ये देखो कहाँ मांग रहा है, ये हमारा थोड़ा सा ये गलत है। चलो फिर से cls node-tut11.js को जैसे ही आप चलाओगे तो अभी चल रहा है, दिस इज़ द ट्रू स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे window.name, अब देखते हैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट काम कर रहा है कि नहीं। ये तो सॉरी node-tut11.js, ये देखो आपका एरर मिल गया, विंडो इज़ नॉट डिफाइंड, बट यहाँ पे तो सेम काम कर रहा था, ये देखो। तो क्या होता है कि ब्राउज़र पे ग्लोबली सारी चीज़ें चलती हैं, समझ गए, ब्राउज़र पे ग्लोबली सारी चीज़ें रन करती हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट इंजन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भी ग्लोबली रन करती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ जैसे होती है वो यहाँ पे रन नहीं करता, यहाँ पे जो सिंटैक्स है वो गलत हो जाता है। नो कि आपको अभी थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ग्लोबल क्या चल रहा है, ऐसे समझ जाओगे आप, बस इसको देखते रहो, समझ गए। तो जैसे आप window.name से इसको एक्सेस कर रहे हो तब नहीं चल रहा है, सिर्फ नेम से एक्सेस कर रहे हो तब चल रहा है, लेकिन यहाँ वही चीज़ काम कर रही है, समझ गए। तो यहाँ पे भी ग्लोबल होता है, समझ गए, लेकिन वहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं करते हैं, वहाँ पे सारे एक्सेसिबल होते हैं, इसलिए वहाँ पे सारा काम करता है। इफ़ क्या मैंने 2 लिखा, नंबर क्या 2 के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल है। और कंसोल लॉग करवाते हैं हम, कंसोल लॉग जैसे ही हम करवाएंगे, दिस इज़ ट्रू, 2 = 2, ठीक है। हम ये चलाते हैं, रन करते हैं भाई, cls node-tut11.js, ओके, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ वरना ये बार बार एरर मांगेगा। node-tut11.js, तो ये देखो दिस इज़ ट्रू, 2 = 2, अभी तो एकदम सही है कि हाँ जी नंबर है, दोनों का जो टाइप है वो नंबर है, ठीक है, ये जो दोनों का भी टाइप है वो नंबर है, 2 के बराबर है। अब जैसे ही आप इक्वल लगाओगे इसमें, ये अब ये क्या बन गया, मैं एक नंबर को 2 स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 2 लिखा है लेफ्ट साइड वाला नंबर है, और मैंने आपको स्ट्रिंग बताया ना डेटा टाइप्स में कि अगर कोई भी कोटेशन के अंदर लिख दो कुछ भी तो वो स्ट्रिंग बन जाता है, तो ये स्ट्रिंग हो गया,
अब स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या कि उसमें कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स हो गए, तो वो क्या ट्रीट करेगा उसको, स्ट्रिंग की तरह उसको ट्रीट करेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी हम क्या कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि दो, जो हमारा एक लेफ्ट साइड वाला नंबर है और राइट साइड वाला स्ट्रिंग है, ठीक है। CLS और नोड करते हैं और Tut11 को चलाते हैं तो देखो क्या आता है, अंकित चल के आता है। यहाँ पे हमारा जो एल्स वाला कंडीशन अगर आप लिख दोगे कंसोल एल्स CLZ दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे नोड Tut11.js, तो ये देखो दिस इज नॉट इक्वल दिखा रहा है, ठीक है। एक नंबर और एक स्ट्रिंग इक्वल यहाँ पे नहीं है, ये दिखा रहा है, बिल्कुल सही बात है। आप एग्जैक्टली कंपेयर कर रहे हो, लेकिन देखो यही प्रॉब्लम है, कंफ्यूजिंग थिंग्स क्या है जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पर जैसे ही आप कर दोगे इफ इक्वल इक्वल टू, नॉट 3 इक्वल, बस 2 इक्वल, तो देखो क्या आता है इसका रिजल्ट। CLS सबसे पहले तो मैं करूँगा Tut11.js। अब देखो दिस इज ट्रू, अब क्या है, ट्रू आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है ये कन्फ्यूज हो गया कि आप मेरे को नंबर से स्ट्रिंग में कंपेयर करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो। तो एग्जैक्टली कंपेयर करने के लिए आपको 3 इक्वल का साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एकदम टाइप के साथ, कि अगर वो नंबर टाइप है या जो भी है, अगर स्ट्रिंग टाइप का है तो दोनों स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर दोनों नंबर है तो नंबर होना चाहिए। वरना अगर 2 लगाते हो तो कंफ्यूज हो जाएगा जावास्क्रिप्ट कि आप मेरे को कौन सा टाइप से कंपेयर करवाना चाहते हो। समझ गए, ये डिफरेंस नहीं निकाल पाता है। यही सब चीज़ें यार जो कि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है जावास्क्रिप्ट में। कॉन्टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट, सही है। जैसे आप कॉन्टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट सर्च करोगे तो आप कोई भी ऐसे ब्लॉग पढ़ लेना, कोई भी अपना जो भी है वो पढ़ लेना। आगे वीडियोस में भी हम इसको कवर करेंगे अभी कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है, फंक्शन कॉन्टेक्स्ट, ये सब आप पढ़ लेना। 2-4 आप आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर हो। आई होप कि आपने कॉन्टेक्स्ट को देखा होगा, वीडियो को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, आगे आने वाली वीडियोज़ में समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।